वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैरियर बाबा। जैसे कि आप लोगों को पता है कि नोटिफिकेशन आ चुका है रेलवे कांस्टेबल का और रेलवे एसआई का। अब देखिए इसमें पूरा जानकारी हम लोग देंगे विस्तृत रूप से कि क्या क्या कब से फॉर्म भराएगा, कितना फीस लगेगा और क्या क्या इसके लिए क्राइटेरिया है, कौन कौन फॉर्म फिल कर सकता है। तो देखिए यहाँ पे जो एप्लीकेशन स्टार्ट होगा फॉर्म फिलअप करना वो हो जाएगा यहाँ पे 15 अप्रैल से और ये 14 मई तक भर सकते हैं। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 500 लगेगा, एससी एसटी 250 लगेगा और जितने भी फीमेल है चाहे वो कोई भी कैटेगरी को हो, एससी हो, एसटी हो, ईडब्ल्यूएस हो, जनरल हो, सबका वो जितनी फीमेल कैटेगरी में है 250 लगेगा। और अगर गलत फॉर्म भर गए तो आपका भी 250 लगेगा करेक्शन चार्ज। और ये जो एज लिमिट का यहाँ पे बात है वो कब से लिया जाएगा, तो यहाँ पे लिया जाएगा, लेकिन लिया रेलवे आरपीएफ नोटिफिकेशन जो दिया हुआ है एज लिमिट एज ऑन 1/7/2024, मतलब 1/7/2024 से एज लिमिट काउंट होगा। तो कांस्टेबल का जो एज लिमिट है वो है 18 से 28 साल और सब इंस्पेक्टर का है 20 से 28 साल। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं सीट का। टोटल सीट है 4660, जिसमें से इंस्पेक्टर का जो है इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर का जो पोस्ट है उसमें से 452 सीट है और कांस्टेबल पुलिस का है 4208, मतलब 4208 और 452 टोटल हो गया आपका 4660 सीट। अब इसमें बताते हैं कि कौन कौन भर सकते हैं। तो जो एसआई सब इंस्पेक्टर है वो आप बैचलर डिग्री कोई भी स्ट्रीम से पास करे हो, चाहे वो साइंस का हो, आर्ट्स का है या फिर कॉमर्स का हो या फिर बैचलर डिग्री के इक्विवेलेंट अगर आपका डिग्री है तो आप भर सकते हैं। और कांस्टेबल के लिए 10th पास, मैट्रिक पास होना जरूरी है। अब फिजिकल एलिजिबिलिटी के लिए बात करेंगे कि क्या क्या क्राइटेरिया है। तो देखिए जो हाइट है मेल के लिए जनरल और ओबीसी का 165 सेंटीमीटर, एससी एसटी के लिए 160 और फीमेल के लिए जनरल ओबीसी 157 सेंटीमीटर, एससी एसटी के लिए 152। 1600 मीटर जो है 1600 मीटर रन है वो कांस्टेबल के लिए, 1600 मीटर रनिंग जो कांस्टेबल के लिए है वो 5 मिनट 45 सेकेंड, जनरल ओबीसी के लिए भी और एससी एसटी के लिए भी 5 मिनट 45 सेकेंड। 1600 मीटर जो है सब इंस्पेक्टर के लिए मेल कैंडिडेट के लिए 6 मिनट 30 सेकेंड में। और यहाँ पे एससी एसटी हो या जनरल है या ओबीसी सबके लिए रनिंग सेम टाइम देखिएगा। इंस्पेक्टर के लिए भी 6 मिनट 30 सेकेंड, 6 मिनट 30 सेकेंड था। और ऊपर में जो 1600 मीटर रन कांस्टेबल के लिए है, रनिंग कांस्टेबल के लिए, वो भी एससी एसटी हो या जनरल है या ओबीसी सबके लिए 5 मिनट 45 सेकेंड है। अब 800 मीटर जो है वो फीमेल के लिए है। इंस्पेक्टर के लिए रनिंग जो होगा वो 800 मीटर का होगा फीमेल के लिए, वो भी जनरल, ओबीसी, एससी एसटी सबके लिए टाइमिंग वही है 4 मिनट 4 मिनट। 800 मीटर फिर जो कांस्टेबल के लिए फीमेल कैंडिडेट का जो रनिंग होगा उसमें होगा 3 मिनट 40 सेकेंड, 3 मिनट 40 सेकेंड। तो इसमें आप एक चीज गौर कर सकते हैं कि आप जनरल हैं, ओबीसी हैं, एससी एसटी हैं, फिजिकल में रनिंग में सबके लिए टाइमिंग सेम है और सबके लिए वही रहेगा। अब देखिए लॉन्ग जंप हम बात करते हैं, लंबा कूद जो होता है और लॉन्ग जंप हो जाएगा, हाई जंप हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए फीमेल के लिए कितना है और मेल के लिए कितना है। तो लॉन्ग जंप जो होगा वो सब इंस्पेक्टर के लिए 12 फीट होगा और जनरल है, ओबीसी है, एससी एसटी सबके लिए 12 फीट रहेगा। और फीमेल कैटेगरी के लिए जो लॉन्ग जंप जो रहेगा इंस्पेक्टर के लिए उसका रहेगा 9 फीट। लॉन्ग जंप कांस्टेबल के लिए 14 फीट रहेगा, मेल के लिए 14 फीट और फीमेल के लिए रहेगा 9 फीट और 9 फीट। फिर हाई जंप इंस्पेक्टर के लिए बात करेंगे मेल कैंडिडेट के लिए 3 फीट 9 इंच, 3 फीट 9 इंच और फीमेल कैटेगरी का बात करेंगे तो 3 फीट है। फिर हाई जंप कांस्टेबल के लिए मेल कैटेगरी के लिए बात करेंगे 4 फीट है और फीमेल कैटेगरी के लिए 3 फीट है। तो ये फॉर्म जो है स्टार्ट हो जाएगा 15 अप्रैल से भराना 14 मई तक। अगर कोई गलती हो जाएगा तो 250 रुपया उसका करेक्शन चार्ज लगेगा। इसीलिए सब पहले आराम से यूट्यूब पे चैनल पे इसमें हम डिस्क्रिप्शन में बताएंगे कि कैसे फॉर्म भरे। जब खुल जाएगा ये पोर्टल तब लिंक एक्टिवेट अभी नहीं हुआ है, लिंक एक्टिवेट 15 अप्रैल से होगा। तो वीडियो को देख लीजिएगा, उसके बाद आराम से भरिएगा, नहीं तो 250 रुपया आप लोग का एज अ फाइन लग जाएगा। और चैनल को सब सब्सक्राइब कर दीजिए, क्या कि यहाँ पे हम लोग का 15 मार्च से आ रहा है कांस्टेबल का और एसआई का, आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल का स्पेशल बैच। टाइमिंग हम इसका बता देंगे यूट्यूब पे कितना आएगा, कितने बजे से आएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप लोग के पास नोटिफिकेशन जाएगा और जुड़ जाइएगा। और इसमें हम लोग और बात करेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट से अभी कितना आएगा और कौन सा सब्जेक्ट को कितना पढ़ना है, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, तब आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और आप लोग भी आराम से जानकारी प्राप्त कर पाइए।